दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे वो 5 फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक तो हैं लेकिन हम फिर भी उनका हर रोज़ सेवन करते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना टेलीग्राम लिंक दिया है। मेक श्योर यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप एंड लिव अ सुपर हेल्दी लाइफ। तो आइए शुरुआत करते हैं वो 5 फूड्स को जानने के लिए जो आपकी लाइफ में टॉक्सिन्स हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टेल फूड यानी कि बचा हुआ खाना। अक्सर हम घर में बचे हुए खाने को फ्रिज पे रख देते हैं और कई बार ये खाना हम 1 या 2 दिन बाद खाते हैं। दोस्तों ये खाना हमारी बॉडी के लिए एक पॉइजन की तरह बन जाता है एंड जिसकी वजह से हम एक अपसेट स्टमक और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को फेस करना शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि हम बाहर का जंक फूड नहीं खाना चाहते, राइट। मैं भी ऐसा ही करता हूँ कि मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं, लेकिन अगर घर का खाना रखा हुआ जहर बन जाता है तो वो कोई हेल्दी फूड नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि इट्स अ गुड थॉट कि हम बाहर का खाना ना खाएं, बट एट द सेम टाइम अगर हम एक्सेस कुकिंग करके उसको फ्रिज में रख रहे हैं और उसको कुछ दिनों बाद खा रहे हैं तो वो इक्वली टॉक्सिक है कंपेयर टू अ जंक फूड। और अक्सर गर्मियों के दिनों में जब हम खाना बाहर छोड़ देते हैं कुछ घंटों के लिए तो हम देखते हैं कि उसमें से एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है क्योंकि उस खाने में बहुत सारा बैक्टीरियल ग्रोथ हो चुका होता है। अगर हम इस तरह के लाइफस्टाइल को लंबे समय तक जिएंगे तो ये हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज करता है। तो स्टॉप ईटिंग स्टेल फूड। ऑलवेज अपना खाना फ्रेश कुक करें एंड देन उसको इमीडिएटली फिनिश करें। नेक्स्ट इज पैकेज्ड फूड। दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इज़ फुल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। दोस्तों पैकेज फूड्स की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट्स, फैट्स, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को डालना पड़ता है ताकि जो फूड नॉर्मली 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है जो खाना, वो 6 महीने से 1 साल, 2 साल, 3 साल तक हमारे पैकेज प्रोडक्ट्स में रह पाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, यदि हम ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे पैकेज फूड्स की तो हम उसके साथ साथ इन केमिकल्स को भी अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन सब केमिकल्स की वजह से ये फूड प्रोडक्ट्स टेस्टी तो लगते हैं लेकिन साथ में ही ये हमारी बॉडी में बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ को जन्म देते हैं जैसे कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड अ लॉट ऑफ स्किन एलर्जीज़। अल्टीमेटली इन प्रिजर्वेटिव्स में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होता ही नहीं है और ये हमारी बॉडी से भी एनर्जी को सक आउट करना शुरू कर देते हैं। तो सोल्यूशन ये आता है कि आप मिनिमाइज़ करें पैकेज प्रोडक्ट्स को यूज़ करना एंड ट्राई टू यूज़ एज मच एज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एज पॉसिबल इन योर डेली लाइफ। नॉट ओनली द पैकेज फूड्स बट आज की डेट में हम बहुत सारा खाना ऑर्डर कर रहे हैं ज़ोमैटो, स्विगी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ। यानी कि घर पे बैठे बैठे हम खाना तो अपने पास ले रहे हैं बट ऑफन ये जो खाना भी हमारे पास आता है ये एक प्लास्टिक रैप्ड कंटेनर्स में आता है और उस प्लास्टिक रैप कंटेनर से बहुत सारा प्लास्टिक लीच आउट हो जाता है बिकॉज जब हम खाना गरम खाना इन पैकेट्स में डालते हैं, इन प्लास्टिक रैपर्स में डालते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स उस प्लास्टिक से लीच आउट होकर हमारे फूड में एंटर हो जाते हैं और वो फूड फिर हमारे बॉडी में एंटर होता है। तो अल्टीमेटली हम वो प्लास्टिक को अपने बॉडी में एंटर करवा रहे हैं इनडायरेक्टली। तो स्टार्ट कुकिंग एट योर होम, स्टार्ट मेकिंग फ्रेश फूड एट योर होम, स्टार्ट कुकिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स और ये छोटी सी एक्टिविटी आपके लाइफ स्पैन को बहुत लंबा कर देगा, आपके लाइफ से बहुत सारे डिजीज़ेस को अपने आप बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट इज़ रीहीटेड फूड। दोबारा से गर्म किया हुआ खाना। अक्सर हम समय कम होने की वजह से या फिर अपनी लेज़ीनेस की वजह से खाने को प्रिपेयर करके फ्रिज में रख देते हैं और फिर कुछ घंटों बाद उसे खाते हैं और उसको दोबारा खाने के लिए हम उसको रीहीट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम रीहीटिंग के लिए किसी माइक्रोवेव की यूज़ करते हैं और यहीं पे हमने अपने न्यूट्रिशंस को खोना शुरू कर देते हैं क्योंकि दोस्तों माइक्रोवेव हमारे फूड के न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को किल कर देता है। दोस्तों फूड लूजेज इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू जैसे ही हम उसको माइक्रोवेव में हीट करते हैं एंड स्पेशली
जब हम घर पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखे हुए खाने को दोबारा हीट करते हैं, लेट्स से 4 से 5 घंटे बाद, और अगर वो खाना रूम टेम्परेचर में भी रखा हुआ है, उसमें ऑलरेडी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है और वो टॉक्सिक बन जाता है, और हीट करने के बाद दीज टॉक्सिन्स इंक्रीज फर्दर बिकॉज वो बैक्टीरियल ग्रोथ और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो नेवर रीहीट फूड जो बाहर रूम टेम्परेचर पे रखा गया है बहुत देर तक। आप उसको ठंडा खा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू हीट करने के बजाय। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कुक्ड राइस को कुछ घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर भी बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया या वॉमिटिंग जैसे इश्यूज हो सकते हैं। अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो स्पिनच में नाइट्रेट्स और आयरन पाया जाता है, और जब भी हम उसको रीहीट करते हैं तो वो नाइट्रेट से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और नाइट्राइट हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक होता है। जी हाँ, कैंसर कॉजिंग होता है। तो आपने देखा कैसे केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे फूड के कंपाउंड्स चेंज हो जाते हैं, और एक हेल्दी फूड भी एक अनहेल्दी टॉक्सिक फूड बन जाता है बिकॉज ऑफ रीहीटिंग। मशरूम्स आर रिच इन प्रोटीन्स। आइडियली मशरूम्स को हमको सेम डे कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि मशरूम में प्रोटीन्स होते हैं और हीट करने की वजह से उन प्रोटीन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। कुछ रिसर्चेस के अनुसार जब भी हम रीहीटेड मशरूम्स को खाते हैं तो हम अपने डाइजेस्टिव रिस्क को बढ़ा रहे हैं, और तो और वी कैन क्रिएट सम सीरियस हार्ट रिलेटेड इश्यूज इन आवर बॉडी। तो ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, अवॉइड रीहीटिंग और मल्टीपल रीहीटिंग ऑफ योर फूड। यदि आपको खाना गर्म भी करना है तो कोशिश करें आप उसको स्लो कुकिंग के प्रोसेस से यूज़ करें विदाउट अ माइक्रोवेव, ताकि आप उसमें मिनिमम न्यूट्रिशनल डैमेज करें और मैक्सिमम एडवांटेज अपनी बॉडी को एनर्जी के लेवल पे दे पाएँ। आर्टिफिशियल कलर्स। दोस्तों, आर्टिफिशियल कलर्स अराउंड 1900 के अराउंड यूएस में मैन्युफैक्चर होना शुरू हुए थे। बाय 1950s इनका यूजेज कमर्शियल लेवल्स पे पैकेजिंग की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ना शुरू हो गया। आर्टिफिशियल कलर्स सिंथेटिक केमिकल डाइज होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होता है उस फूड की अपीयरेंस को बढ़ाना, एस्थेटिक वैल्यू को बढ़ाना। यानी कि वो जो हम कैंडीज़ खाते हैं वो इतनी लाल कलर कैसे होता है या उसमें ब्लू कलर या पिंक कलर कैसे डालते हैं, बिकॉज उन कैंडीज़ में जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, दे वांट टू यूज़ मोर ऑफ कलर्स एंड शाइनी कलर्स, और ये सब नेचुरली तो फाइंड होते नहीं हैं। तो हम इनको लेबोरेटरीज़ में बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, और यहाँ पे ही हम एक जहर घोल रहे हैं अपने बच्चों की लाइफ में। सो आर्टिफिशियल कलर्स हैव अ वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद बैड हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं अबाउट हाउ these are the causes of hyperactivity and hypersensitivity of kids, because kids इन तरह के प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लॉलीपॉप्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़ के रूप में, एंड इवन आइसक्रीम्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स जहाँ पे हम कोई भी तरह का कलर डाल रहे हैं सिंथेटिकली, केमिकली, वो हमारे बॉडी के लिए, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, टॉक्सिक होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये आर्टिफिशियल फूड डाइज कैसे बनते हैं? आजकल के दिनों में हम इन फूड डाइज को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाते हैं। जी हाँ, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनसे हम प्लास्टिक बनाते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन जैसे प्रोडक्ट्स जिससे बनते हैं, उसी प्रोडक्ट्स में से ये आर्टिफिशियल सिंथेटिक डाइज भी बनते हैं। तो अब आपको समझ आएगा कि हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं और क्यों इनको बोला जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर कॉजिंग होते हैं हमारे बॉडी के लिए। और हर रोज़ हम अपने बच्चों को इस तरह के प्रोडक्ट्स खुशी खुशी खिलाते हैं, यानी कि हर रोज़ हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज सिंथेटिक कलर्स जो हम ऑलमोस्ट हर जगह अपने प्रोडक्ट्स में देख रहे हैं, चाहे पैकेज प्रोडक्ट्स हों या इवन रेडी टू ईट फूड्स हों। सम ऑफ द सिम्टम्स आर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है, वीकनिंग ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, causes of hypersensitivity especially in children, and in many research इसमें कैंसर कॉजिंग टॉक्सिक कंटामिनेंट्स फाइंड किए गए हैं। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आज से आप किस तरह के फूड्स खाना पसंद करेंगे। क्या आप नेचुरल फूड्स की तरफ जाएंगे या फिर अभी भी आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये कार्सिनोजेनिक फूड्स देते रहेंगे। नेक्स्ट इज रिफाइंड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर अगेन टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। रिफाइंड का मीनिंग होता है कि हमारे जो ओरिजिनल प्रोडक्ट जो नेचर से आया है, जो हमने प्लांट्स बेस से एक्सट्रैक्ट किया है, उसको हम केमिकली फ़िल्टर करते हैं और रिफाइन कर रहे हैं, यानी कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं।
इस प्रोसेस की वजह से बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हम लूज़ कर देते हैं उन हाई क्वालिटी फूड का, और अल्टीमेटली हम वैसी चीज़ें खाते हैं जिसमें एनर्जी ही नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव वाइट राइस। नेचुरल कलर ऑफ राइस होता है ब्राउन, और जब हम उसको रिफ़ाइन करना शुरू करते हैं तो हम उसको केमिकली पॉलिश करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हाई फाइबर इंग्रेडिएंट्स उसमें से निकल जाते हैं। एंड सेम गोज़ विद द शुगर प्रोसेस। जो रिफाइंड शुगर, हम वाइट शुगर देखते हैं, नेचुरल कलर ऑफ शुगर दोस्तों, जैगरी का कलर क्या होता है आप सभी को पता है, द ब्राउन कलर, राइट। जैसे ही हम शुगर को रिफ़ाइन करना शुरू करते हैं, उसके कलर के साथ साथ उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी समाप्त हो जाती है। और फाइनली जो हमें वाइट कलर की शाइनी लुकिंग शुगर मिलती है, रिफाइंड शुगर जिसे हम कहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एक टॉक्सिक शुगर बन जाती है, जो हमारे बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से बॉडी में नेचुरल शुगर का इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू लाइफ लॉन्ग क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ डायबिटीज़। जैसे ही आप इन रिफाइंड प्रोडक्ट से अपने आप को मुक्त कर दोगे, आप बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्त हो जाओगे। सेम गोज़ विद द रिफाइंड ऑयल्स जो हम यूज़ करते हैं। रिफाइंड ऑयल्स में हम ऑयल को हीट करते हैं और उसमें बहुत सारे केमिकल फिल्ट्रेशंस के थ्रू हम या तो उसकी स्मेल को निकाल रहे हैं या उसके कलर को कलरलेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारे उसमें पॉजिटिव जो इंग्रेडिएंट्स थे जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती थी, वो हम रिमूव कर देते हैं, एंड जस्ट टू हैव अ गुड लुकिंग ऑयल। बट अब वो ऑयल हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो हमें किस तरह के ऑयल यूज़ करने चाहिए? इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल हम नेचुरली प्रोसेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत सारे मार्केट में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, जहाँ पे किसी भी तरह का हीट को यूज़ नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी तरह के केमिकल को यूज़ किया जा रहा है टू प्योरीफाई और रिफाइन द ऑयल। दोस्तों, जस्ट सिंपल चीज़ें चेंज करने से हम अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आप गूगल में जब रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जो बताते हैं कैसे एक्सेस हीटिंग ऑफ ऑयल की वजह से ट्रांस फैट्स क्रिएट होते हैं और हमारे बॉडी में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारे हार्ट को डायरेक्टली रिस्क पे लेके आते हैं। रेगुलर कंजप्शन ऑफ सच ऑयल्स कैन एक्ट एज अ स्लो पॉइजन फॉर अस एंड कैन इवन कॉज हार्ट अटैक्स एंड हार्ट ब्लॉकेजेस इन अ लॉन्ग रन। निकल इज़ अनदर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट जो एक रिफाइनिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, और वो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग आवर स्किन, लिवर एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों, जितने भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हम मैदे में यूज़ करें, चीनी में यूज़ करें या ऑयल में यूज़ करें, वो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को, इंटेस्टाइन्स को बहुत बैडली डैमेज करता है, और इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, अल्सर, सिस्ट एंड इवन ट्यूमर्स। सो आई होप दिस वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन पे लेके आएगा कि आज से आप अपने शरीर को किस तरह का भोजन दे रहे हो, आप अपने फैमिली को, आप अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को किस तरह का फूड प्रोवाइड कर रहे हो 3 टाइम्स अ डे। यदि आज भी आप अपने इस प्रोसेसेस को चेंज नहीं करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को हेल्दियर लेवल पे नहीं ले जाएंगे, तो आने वाले दिनों में बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ आपका आगे इंतज़ार कर रही हैं। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको इंस्पायर करेगा टू टेक दैट एक्शन, डू सम लिटिल रिसर्च, किस तरह का फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह का फूड आप अपने ओल्ड पेरेंट्स को दे रहे हो या फिर अपने यंग बच्चों को दे रहे हो, एंड होप आज ही आप बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अपने फैमिली के साथ करेंगे। ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आज भी अनहेल्दी लाइफ को इग्नोरेंटली जी रहे हैं, एंड बिकॉज यू केयर फॉर देम, जस्ट शेयरिंग दिस वीडियो could be a blessing in their life. मैं आपको अपने अगले वीडियो में फिर मिलूँगा कुछ नए पावरफुल टिप्स के साथ। तो आज का आपका टास्क है, नीचे कमेंट से मुझे लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, वो कौन सी एक बात है जो आपने आज सीखी, वो कौन सा एक एक्शन है जो आज आप करने वाले हैं 100%। नीचे कमिटमेंट के साथ आप लिखिए, आई एम कमिटेड टू लिव अ सुपर हेल्दी लाइफ। होप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे बहुत सारे रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ और आपको एक सुपर हेल्दी लाइफ जीने के लिए प्रेरित कर सकूँ। नमस्कार, दिस इज सुमित उप्रेती साइनिंग ऑफ टुडे।